सोहम, हम लोग काफी दिन से एक दूसरे के साथ हैं। मुझे तो लगता है कि अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। अरे प्रीति, अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, लेकिन सैलरी तो मिली नहीं है। अरे कुछ दिन तो रुक जाओ यार। क्यों? क्यों रुकूं? इतने दिन से तो मैं रुकी हुई हूँ। अब मैं किस चीज का इंतजार करूँ? अरे यार, तुम लड़कियों का यही है कि मेरी नौकरी लगी नहीं, तुम कंधे पर सवार हो गई कि मुझे शादी करनी है तो करनी है। इतना दिन रुकी है तो कुछ दिन और रुक जाओ। बस यही करवा लो। रुक जाओ करके हम लोग 4 साल से रुके हुए ही हैं। अरे यार प्रीति, मैं इन शादी वादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता हूँ अभी। क्या बोला तुमने? शादी झंझट है? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो? आगे का जिंदगी मेरे साथ बिताना नहीं चाहते हो? अरे नहीं प्रीति, ऐसा मैंने कब बोल दिया। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपना करियर को बुलंदी तक ले जाना है। मुझे अच्छी नौकरी करनी है। तुम कुछ दिन वेट कर लो प्रीति, प्लीज। सोहम, अगर मुझे वेट करना रहता ना तो मैं और दिन भी वेट कर सकती थी। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या मतलब? क्या करना चाहती है तुम? सोहम, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ सोहम, हम लोग एक दूसरे के साथ काफी दिन से हैं। याद है ना, पिछले बार 1 जनवरी के दिन पार्टी में तुम्हें याद है कि तुमसे भूल गया। अरे पागल हो गई क्या प्रीति? कैसी बात कर रही है तुम? अभी से बच्चा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना है? देखो सोहम, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो। वो हमारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं। पापा, हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? पापा, मैं सोहम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? अरे तो पागल हो गई है क्या? हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया कि बाहर जा करके ये सब काम करो। देखो प्रीति, हमारे खानदान में आज तक किसी का भी लव मैरिज नहीं हुई है और हम इस बात की परमिशन हम दोनों नहीं दे सकते तुम्हें। देखो प्रीति, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़के को भूल जाओ तुम। लेकिन पापा, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं है पापा? आगे से इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा घर में, समझी ना तुम? जो मैंने बोल दिया, जो बोल दिया, जा सकती है यहाँ से तुम। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा प्रीति? माँ तुम तो समझो ना। क्या समझो? बाहर तुम्हें मैंने पढ़ाई करने के लिए भेजा था, यही सब करने के लिए। और वैसे भी इतनी भी एज नहीं हुई है तुम्हारी शादी की। चुपचाप से अपना करियर पर ध्यान दे। माँ मेरी बात तो सुनो ना। बिल्कुल भी नहीं प्रीति, जा यहाँ से। देख लिया ना तुमने? बड़ा बोलती थी कि मेरी बेटी को बाहर भेजिए पढ़ने के लिए। ये क्या कर रही है? मैं क्या जान रही थी जी कि मेरी बेटी ये सब करेगी। मैं तो उसके करियर के लिए ही बाहर भेजी थी पढ़ने के लिए। क्या हुआ प्रीति, तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? हाँ सोहम, मैंने बात की, लेकिन हमारी शादी के लिए मेरे माँ और पापा तैयार नहीं है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि इतनी जल्दी कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं क्या करूँ? एक बात बताऊं प्रीति, हम्म, मैं तो बोलूंगा कि तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम भी अपना करियर बनाओ और मैं भी बनाता हूँ। सोहम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया है। अरे यार, मैंने भी तो किया है ना। तो किया है तो ऐसे मुश्किल घड़ी में तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। ये सब करने के लिए मेरे साथ तुमने प्यार का नाटक किया था। अरे यार, ये क्या बोली जा रही है तुम? मैं भला तुम्हारे साथ नाटक क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हें बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग को करियर शुरू भी नहीं हुआ है और ये सब हो रहा है। अगर ये सब हो गया तो हमारे पैरों में तो बेड़ियां बन जाएगी। इसी बेड़िया को हटाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि तुम भी अपना करियर पर ध्यान दो, मैं भी अपना करियर पर ध्यान देता हूँ और उसके बाद आगे सोचेंगे। तुम्हारा बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर पड़ता है ना उसी को पता चलता है। मैं क्या करूं इस बच्चे को? तुम बोल रहे हो आने से पहले इसे खत्म कर देते हैं। कैसी सोच है तुम्हारी? अच्छा ठीक है प्रीति, रो मत। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तुम्हारे घर वाले को कोई ऐतराज नहीं होगा? पता नहीं प्रीति, मैं क्या जानने जाऊं। मैं तो अभी अभी तक अपने परिवार से बात भी नहीं किया हूँ। तो कैसे होगा सोहम? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हो गया, इसे ठीक करने के लिए हम लोग को तो शादी करनी होगी ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि चलो मंदिर में ही शादी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सोहम।
बेटा तुम ये क्या कर लिया? ये सब करने से पहले माँ बाप से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तुमने क्या किया बेटा? इस तरह से शादी करके घर में लड़की लेकर के आ गया। अरे हमने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारे लिए, ये शादी के लिए, और तुमने क्या कर डाला बेटा? माँ पापा, उस समय परिस्थिति ही ऐसी थी कि हमें शादी करनी ही पड़ी। इतनी भी बड़ी परिस्थिति क्या थी बेटा, जो तुमने अपने माँ बाप को बताना भी सही नहीं समझा? मुझे तो इस लड़के से बात ही नहीं करनी है। प्रीति चलो तुम कमरे में चलो। मैं नहीं जान रही थी जी कि हमारा ये लड़का इस तरह का होगा। इतने पैसे खर्च करके पढ़ाया लिखाया था इसी दिन को देखने के लिए। माँ बोल दीजिए जी, इस लड़के से मुझे बात नहीं करनी है। अरे माँ तुम कुछ नहीं समझती। अगर मैं शादी नहीं करता तो और क्या करता। तुम 6 महीना से बीमार है, बिस्तर पर पड़ी रहती है, घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता। अरे कोई को भी तो इस घर में होना चाहिए ना, जो घर का काम करे, घर का साफ सफाई करे, तुम्हारी सेवा करे, ढंग से खाना बनाए। लेकिन बेटा उसके लिए तो हम लोग खाना बनाने वाले को भी लगा सकते थे। इस तरह से हम लोग से छिपाकर शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे पापा आप समझते नहीं है, प्रीति के पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है। थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद देखिए इस लड़की की माँ और पापा से कैसे पैसे खींचते हैं। कुछ दिन में हम लोग माला माल हो जाएंगे। अच्छा, क्या तुम्हारी ये इरादे के बारे में तुम्हारी बीबी जानती है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर जानती होती तो तुमसे तो शादी नहीं की होती। अरे माँ, प्रीति मुझसे पागलों के जैसा प्यार करती है। उसे तो सिर्फ मैं चाहिए था, और मैं तो सोचा आपके बुढ़ापे के लिए एक काम करने वाली लड़की चाहिए थी। बस इसीलिए मैंने शादी कर ली। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है माँ, सोचने की जरूरत तो मुझे है। ठीक है, अगर तुम जब बोल रहा है, देख लेती हूँ मैं तुम्हारी लाई हुई लड़की को। प्रीति देखो प्रीति, मैंने किसी को बताया नहीं था, इसलिए माँ पापा को हम लोग को देख करके बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा प्रीति। तुम बस अपनी सेवा भाव से उन लोग को खुश कर लो। अगर गुस्सा भी करे ना तो थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती है ना प्रीति। तो चलो अब उदास मत हो, जाओ हाथ मुंह धो करके खाना बनाने का तैयारी कर लो। लेकिन मुझे खाना बनाने नहीं आता है। अरे मेरी जान, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आएगा तो माँ और पापा को कैसे मनाएगी। जाओ, आज के दौर में कोई भी काम असंभव नहीं है। यूट्यूब है ना, यूट्यूब से देख देख करके खाना बनाने के लिए सीख लो। ठीक है। अब तुम देखना कैसे तुम्हें राजकुमारी से नौकरानी बनाता हूँ। ये लड़की तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ माँ जी। मुझे माँ जी नहीं बोलेगी, समझी ना? तुम्हें इस घर में सोहम लेकर के आया है, जो लगती है उसकी लगती है, हमारी कोई भी नहीं लगती है तुम। खाना थोड़ा ढंग से बनाना। कल जैसा तुमने कच्चा पक्का बना करके खिलाया था ना, आज तो वैसा होना नहीं चाहिए। मेरा राशन बर्बाद होना नहीं चाहिए, समझी ना? माँ जी एक बार आप ही मुझे बता दीजिए, मैं उसी तरह से बनाने के लिए ट्राई करूंगी। मैं क्या तुम्हारी सास हूँ जो बताऊंगी कि ऐसे ऐसे बनता है? कल जैसे बनाई थी पता नहीं क्या क्या देख करके, वैसे ही आज बनाओ, लेकिन ढंग का खाना होना चाहिए। अगर ढंग का खाना नहीं बनाने आता है तो छोड़ दो रसोई और इस घर से चली जा भी क्या भी। नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। देखा ना तुमने, मैं इसी बात के लिए टेंशन में हमेशा रहता था। आज ये लड़की हमारा इज्जत बर्बाद करके निकल गई ना। पता भी है तुम्हें, घर वाले ने तो मुझे जीना मुश्किल कर दिया है। अरे बाहर निकलता हूँ, इस तरीके से लोग मुझे देखते हैं जैसे लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया। इसी दिन के लिए ना हम लोग एक लड़की को ही रहने दिया था कि एक ही मेरे लिए काफी है। इसे ही हम लोग लड़का समझ करके पाल रहे थे ना। देख लो क्या दिन मुझे मिला देखने को। मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी ये करेगी वो करेगी, लेकिन उसे तो शुरू से ही अपना करियर में ध्यान ही नहीं था। काश मुझे ये बातें पहले ही पता चल जाता। आज के दौर में मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, जितना सोच सोच करके लगता है कि दम घुट जाएगा। क्या कर सकते हैं जी, मैंने नहीं कभी सोचा था कि हमारी बेटी ये दिन दिखा देगी। मैंने भी तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा सोच करके पाला था। वो तो मेरी जान थी, उसने जो जो फरमाइशें की, आज तक हमने उसके बोलने से पहले सारी फरमाइशें पूरी की। मैं नहीं जानती थी कि हमारी बेटी ऐसा दिन भी दिखाएगी। परिवार वाले ने तो हमें जीना ही मुश्किल कर दिया है। अब तो मुझे घर से निकलने में भी डर लगता है।
अब तो मुझे भी अपना काम में मन नहीं लगता है। मन करता है कि सारा काम धाम छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊं। काश मेरी बेटी एक बार भी फोन करके बोल दे, मुझे कभी कभी उसकी बहुत याद आती है जी। बस कमला, तुमने बोला जो बोला। तुम कभी भी अपनी बेटी से बात नहीं करेगी, उससे हमारा रिश्ता खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है जी? खत्म हो सकता है, जब उसने हमारी परवाह नहीं की तो हम उसका क्यों परवाह करें। अरे ऐसा मत बोलिए ना, पता नहीं हमारी बेटी कैसी है, किस स्थिति में है, उसने खाया भी होगा या तो नहीं। अरे बस करो, आज के बाद तुमसे मैं बोल रहा हूँ, इस घर में उसका कोई भी नाम नहीं लेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस मैंने बोल दिया ना, सो बोल दिया। पता नहीं ये लोग मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे। इतने दिनों से तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी की हुई काम माँ जी को जरा सा भी पसंद नहीं आता है। 24 घंटे नौकरों को जैसी लगी रहती हूँ। मैंने कभी ये सारे काम कभी किया नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे काम मैंने किया कि शायद माँ जी पापा जी खुश हो जाए। आज तक न माँ जी खुश हुए न पापा जी खुश हुए। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो ये दोनों खुश हो जाए मेरे से? प्रीति, हाँ? तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है, उसके बाद भी घर का काम छोड़ करके क्यों बैठी है यहाँ मेरी माँ के लिए? कि मेरी माँ करके वो सारे काम करेगी? मारना चाहती है क्या मेरी माँ को? सोहम, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सारा काम तो करती हूँ, मैं वैसे भी प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी सारा काम करती हूँ, तो भी उसके बाद भी माँ जी को और पापा जी को मेरी की हुई कोई भी काम पसंद नहीं आती है। एक काम मैं दोबारा दोबारा कर देती हूँ, उसके बाद भी 10 नुक्स निकालते रहते हैं उसमें। प्रेग्नेंट होने के बाद भी मेरे से सारा काम नहीं होता, उसके बाद भी करती हूँ। देखो प्रीति, शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। और शादी के बाद काम तो करनी पड़ती है ना। एक स्पेशल तुम नहीं है जो तुम्हें काम करनी पड़ रही है, सारी औरतें काम करती है। सोहम, कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? पहले तो तुम मुझसे कितना प्यार करता था, यहाँ वहाँ घूमने के लिए ले जाता था, कभी फिल्म दिखाने, कभी मॉल। अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो सारा दिन मैं घर का काम ही करती रहती हूँ और तुम मेरी तरफ जरा सा भी देखता तक नहीं है कि मैं कैसी हूँ, किस हालत में हूँ। उस समय तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब इस समय तुम मेरी बीबी हो। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के जैसा रखा जाता है और बीबी को बीबी के जैसा रखा जाता है, समझी तुम? ये सोहम भी बदल गया। मैं जिसके लिए अपना घर वर सब छोड़ दिया, और ये मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैंने जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा था वो ऐसा निकलेगा। तुम खाना बनाने के लिए कब सीखेगी? तुम्हारा यहाँ आए हुए 6 महीना हो गया लड़की, और तुमसे है कि खाना नहीं ढंग से बन रहा है। माँ जी, खाना तो अब अच्छा बनने लगा, क्या खराबी है इसमें? देखो तो जरा देखो तो, जवान भी खुलने लगा है अब ये महारानी के मुंह से। मेरे पास ना चू चपड़ ज्यादा मत करना, समझी ना? माँ जी, अब मुझे जो सुनाना वो सुना लीजिए, लेकिन माँ जी अब ऐसी हालत मेरी हो गई है ना कि मेरे से अब ज्यादा काम नहीं होती है। 8वां महीना चल रहा है ना, अब खड़े होने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। माँ जी, क्या हम एक काम वाली को लगवा लें? देखो लड़की, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक काम वाली को रखे। और सोहम ने तुमसे शादी की है घर में रानी बनाकर बैठाने के लिए। अब शादी की है तो काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे से अब काम नहीं होता है खड़े खड़े, वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। उतने दिन से तो संभाल रही हूँ ना माँ जी। क्या संभाल रही है? एक दिन भी तो ढंग से खाना नहीं बना रही है। और तुमसे किसने बोला था शादी से पहले बच्चा पैदा करने के लिए? नहीं, आप पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। माँ जी, इसमें तो सिर्फ मेरी गलती तो नहीं है ना? प्रीति, माँ से कैसे बात कर रही हो तुम? माँ से जुबान लड़ाती है, यहाँ से जाकर घर के सारे काम करती है या नहीं? अरे माँ, तुम्हारे पास ये लड़की कुछ जिद करे ना तो 2 चांटा लगा दे इसे। सही बोल रहा है बेटा, अगले बार से मैं यही करूंगी। सोहम, हाँ बोलो। मेरे सारे कपड़े टाइट होने लगे हैं, तो ना मुझे शॉपिंग पर ले चलो ना, कुछ कपड़े खरीदने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए एक्सेल डबल एक्सेल का कपड़ा दिलवाऊं, फिर बच्चा होने के बाद फिर बोलना कि मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। अरे तुम पर कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? ए लड़की, जो तुम्हारे पास है उसी में काम चलाओ। लेकिन माँ जी, वो सारे कपड़े मुझे आते ही नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। प्रीति,
माँ ने बोला ना कि जो कपड़े हैं उसी में काम चलाओ। उसके बाद तुम इतना मुंह क्यों लगा रही है सबसे? सोहम तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम मुझे कितने अच्छे से रखते थे। प्लीज मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो जाओ अपने पापा से जाकर पैसे मांगो। एक तो खुद की अपनी बेटी पकड़ा दी और ऊपर से महारानी को मैं शॉपिंग करवाऊं। ए तुम क्या बोल रहा है सोहम? मेरे माँ और पापा ने कब जबरदस्ती मेरी शादी करवाई? हमने अपनी मर्जी से शादी की। देखो प्रीति, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मैं तुमसे बराबर मना कर रहा था कि मुझे तुमसे भी शादी नहीं करनी है। बस तुम मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ गई थी और ऊपर से एक प्रेगनेंसी का बहाना। सोहम, प्रेगनेंसी का बहाना नहीं था। मैं वाकई में माँ बनने वाली थी और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और तुम इस तरीके से बातें कर रहा है। अरे बेटा, इससे बात करना ही बेवकूफी है। चलो यहाँ से। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ा गलती काम किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, मुझे बहुत पेन हो रही है, मुझे ले चलिए ना हॉस्पिटल। तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर के अपना नाम खराब करूं क्या? चुपचाप से घर में रहो। बगल में एक नर्स है, उसे मैं बुला लेती हूँ घर में। पूरे 1 सप्ताह हो गया है महारानी को बेटी को जन्म दिए हुए। अब महारानी के जैसा बिस्तर पर पड़ी रहेगी कि घर का काम भी होगा? माँ जी, मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है और 1 सप्ताह में मैं कैसे काम करूं? मुझे तो ठीक से उठा भी नहीं जाता है। अरे उठा नहीं जाता है तो कौन करेगा ये सारे काम? मेरे से क्या काम होता है? चल जल्दी उठ, रसोई में जाकर खाना बना। माँ जी, अब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी माँ जी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अपने बाप से बोलो, 2-4 नौकर भेज देगा तुम्हारी मदद के लिए। ए तुम कैसी बातें कर रहे हो सोहम? मेरे पापा के बारे में इस तरह से बोल रहे हो तुम? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो जाओ, चले जाओ अपना माँ बाप के पास। तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। एक तो ऑपरेशन से बेटी पैदा करके उसमें पैसा खर्च करवा दी। जब से अपना बाप के घर से आई है ना, वहां से 100 रुपया लेकर के भी नहीं आई थी तुम। पूरी जिंदगी भर बिस्तर पर बैठा कर खिला तो नहीं सकते हैं ना तुम्हें? क्या जिंदगी भर बिस्तर पर बैठा कर खिला रहे हो तुम लोग? नौकरों के जैसा तो काम करती हूँ, तब कहीं जाकर के 2 निवाला खाती हूँ। और किस ऑपरेशन के पैसे का बात कर रहे हो तुम? ऑपरेशन तो तुम मेरा सरकारी अस्पताल में ले जाकर के करवाया, उसमें तुम्हारे पैसे कहाँ से लगे? ज्यादा बोल रही है प्रीति तुम। यहाँ कर कौन रहा है? अगर अस्पताल नहीं ले जाते हम लोग तो कैसे पैदा होता बच्चा? छी सोहम, तुम इस तरह से बात करेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे चल बेटा यहाँ से, इसका मुंह मत लग। और हाँ, जाते जाते बोल रही हूँ, उठकर खाना बना। पापा, प्लीज मेरा हेल्प कीजिए पापा। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है पापा, और मेरे ससुराल वाले ने घर से बाहर निकाल दिया। देखो प्रीति, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था उस लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी और आज मेरे पास एक बच्चा लेकर के आई है। देख लिया ना बेटा, जो बच्चे अपने माँ बाप के बात नहीं मानते हैं, उसके साथ क्या होता है। माँ, सोम पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं कुछ दिनों के बाद ऐसा क्यों हो गया, और उसके बाद इतना गंदा बिहेवियर मेरे साथ क्यों करने लगा। शायद इसलिए माँ, क्यों मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। इतने साल से उसके साथ घूमने फिरने के बाद भी तुम्हें उसका लक्षण दिखाई नहीं दिया। तुम्हें ये नहीं पता चला कि वो किस तरह का लड़का है। पापा, मैं मानती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई है, लेकिन आज मेरे बच्चे का जिंदगी का सवाल है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए पापा। अरे क्या हेल्प करेंगे हम लोग तुम्हारी? तुम्हें हम अपने घर में रखते हैं तो सारी सोसाइटी वाले हम पर सवाल उठाएंगे। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, उस समय माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। माँ, मैंने कहा ना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं इस बच्ची को लेकर के कहाँ जाऊँ माँ? तो क्या चाहती हो तुम? क्या करें हम लोग? शादी तो तुम कर ली है, बच्चा तुम्हारा पैदा हो चुका है। जाओ अपना ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन पापा, वो लोग अपने घर में मुझे नहीं रखना चाहते हैं। अगर मैं वहाँ वापस रहने गई तो मेरे साथ वो लोग नौकरानी से भी बदतर सलूक करेंगे। अब उस हालत में मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। माँ
है, जाओ अपने कमरे में बैठो और थोड़ी देर बाद चलो अस्पताल। और हाँ, एक फैसला करना तो भूल ही गया, उस लड़के ने जो तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसके खिलाफ कोर्ट में अब मुकदमा होगा। क्या तुम उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है?